ठीक है, स्टार्ट ही किया जाए, कंटिन्यू करते हैं। ऑन है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज हो गया था, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट करते हैं। क्रॉसिंग ओवर इंक नहीं है इसमें, दूसरे वाला क्रॉसिंग ओवर देखा था। homologous chromosomes. Okay, homologous chromosome क्रॉसिंग ओवर की मीनिंग क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग ओवर मीन्स the exchange of the genetic material between the non-sister chromatids. Concept. It is the concept of crossing over. Exchange of genetic materials. Exchange of genetic materials between non-homologous chromosomes. Between non-homologous chromosomes. इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखने में बड़ा इंपॉर्टेंट है ये लाइन। कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल रहा है non-homologous chromosomes के बीच में, between the non-homologous chromosomes, है ना? और exchange of genetic material, it means the exchange of the genetic material. exchange माने क्या? आपस में अदला बदली, है ना? यानी क्रोमोसोम्स जो homologous chromosomes हैं इनके genetic materials के बीच में exchange, yes, कम जैसे देखिए हमने we have to take it as capital T, here capital R, okay, and here small t, small r. देखना इसको, ठीक है। तो ये इसके बाद एस फेज में क्या होता है? एस फेज इसके बाद एस फेज आती है। एस फेज में क्या होता है बताओ बेटा? एस फेज में क्या होगा? सिंथेसिस होगी, डबलिंग होगी किसकी? इस होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, ठीक है ना? तो इस तरह से ये इनके बीच में क्या है? सेंट्रोमियर। क्या है? सेंट्रोमियर। इट इज द सेंट्रोमियर, ओके, सेंट्रोमियर। क्लियर? जस्ट वन देखिए, इसका जस्ट डबलिंग हो जाए सिंथेसिस पे, देखेंगे ऐसे। सिंथेसिस फेज जब आती है तो सिंथेसिस फेज में जस्ट डबल हो जाते हैं क्रोमेटिन में, क्रोमोसोम्स जस्ट डबल हो जाते हैं। माने इसकी डबलिंग और इसकी डबलिंग, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, राइट? ठीक है। और ये अब यहाँ नॉन सिस्टर
देख लो, ये देख लीजिए, इनके बीच में जो है इस तरह से ये यहाँ हम बना रहे हैं, यहाँ पर बेटा देख लो, ये क्रोमोसोम्स हो गए, ठीक है ना। तो है क्या, इनके बीच में ये दोनों क्रोमोसोम, ये दोनों क्रोमैटिड्स क्या हो गए, क्रोमैटिड्स, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गए, सिस्टर क्रोमैटिड्स। डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा है सिस्टर क्रोमैटिड, बोलो कोई कंफ्यूजन है, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड हो गए, ये क्या है, सेंट्रोमियर है, राइट। माने आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए, ये ऐसे, जस्ट ऐसे, बस ये कि हमने दिखाने के लिए इसको इस तरह दिखा दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया, रिप्रेजेंटेशन किया है। दीज आर द सिस्टर क्रोमैटिड्स, और ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये समझ में आ रहा बेटा, है ना। देखो ये इसका और ये इसका, मतलब ये अगर इन दोनों एंड इसको ऐसे कर दिया जाता तो ये ऐसे हो जाते, ऐसे देखो ये ऐसे हो जाता। आप इसको ऐसे भी लिखो, थोड़ा और ऐसे कर सकते हैं, बस इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो लेकिन है क्या, सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में एक्सचेंज नहीं होना है, करना क्या है, यहाँ देखिए लिखा है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, यानी जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, भाई जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में, यानी अब यहाँ क्या होगा, देखिए जस्ट जब इसकी डबलिंग होगी तो कैपिटल टी कैपिटल आर, बोलो बेटा, हाँ यहाँ कैपिटल टी कैपिटल आर, डबलिंग हो रही है ना, तो जस्ट डबल कर देना है। यहाँ देखिए स्मॉल टी, देखो स्मॉल टी स्मॉल आर, यहाँ देखिए स्मॉल टी स्मॉल आर, ठीक। तो होना क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में, जरा देख लेना अभी बनाना बेटा, देखो नॉन एंड इसके और इसके बीच में एक्सचेंज होना है, ध्यान दो, समझ लो एक बार डायग्राम से समझिए इसको, इसके और इसके बीच में, यानी इसके और इसके बीच में होना है, ठीक है। तो कहां से होगा, यानी यहां से ये देखिए, ये से और ये से, ऐसे, ठीक है ना। तो यानी नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखिए समझ लीजिए इसको, किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो बताएगा, बताना बेटा, जस्ट लाइक, बहुत बड़ा बनाने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे ये ऐसे, ठीक है, यही है, ये बेंड हो रहा है, क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है, देखो ये ऐसे हो गया, ये समझ पा रहे हैं। और दूसरा वाला इसका, देखो यहाँ मैंने कट लगाया यहाँ, देखो यहाँ कट लगाया ना, तो यहाँ से और ये कट लगाया यहाँ से, तो देखो कैसे, ये वाला दूसरा वाला कैसे, देख लिया, और ये ऐसे, क्लियर। अब क्या करते हैं, बैठा देते हैं इसको, देखिए यहाँ कैपिटल टी है, बोलते जाओ बेटा, बोलो, यहाँ कैपिटल आर है, यहाँ कैपिटल टी है, यहाँ क्या है बेटा, ये देखो यहाँ कैपिटल आर, ये यहाँ से कट गया, तो अब कैपिटल आर यहाँ चला गया, ये देखो ये कैपिटल आर यहाँ चला गया बेटा, यहाँ देखो स्मॉल टी एज इट इज है, यहाँ पर एक्सचेंज किसके बीच में हो रहा है, स्मॉल आर के बीच में, तो अब स्मॉल आर यहाँ चला गया, यहाँ ऐसे, बोलो समझ आ रहा है। यहाँ देखिए स्मॉल टी और स्मॉल आर, तो यहाँ देखिए स्मॉल टी यहाँ और स्मॉल आर यहाँ, ऐसे ये, जेनेटिक्स है थोड़ा टफ है। किसके बीच में एक्सचेंज हुआ, देखो किसके बीच में एक्सचेंज हुआ, इसके और इसके बीच में एक्सचेंज हुआ, है ना। तो ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, इनके बीच में
एक्सचेंज हुआ, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ देखो हमने एक्सचेंज करवा लिया इस तरह से, देखिए दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। अब ये स्मॉल r चला गया इसके पास और कैपिटल R चला गया इसके पास, करेक्ट, यही हो गया एक्सचेंज। यानी हमने क्या करवा दिया, एक्सचेंज करवा दिया। और किसके बीच में करवा दिया, तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में करवा दिया। यानी ये जो है ये दोनों क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है। क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये देखिए मैंने लिखा है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, इनके बीच में एक्सचेंज करवा दिया। यानी आफ्टर एस, देखो यहाँ लिखा है ना, यानी सिंथेसिस फेज, एस फेज के बाद क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक है। तो एक स्टेज आप ये बनाइएगा, स्टेज फर्स्ट, ऐसे यहाँ लिख दे रहा हूँ स्टेज फर्स्ट, यहाँ लिख देता हूँ स्टेज सेकेंड, यहाँ लिख देता हूँ बेटा स्टेज थर्ड, और स्टेज फोर्थ क्या होगी बेटा, स्टेज फोर्थ, स्टेज थर्ड के बाद स्टेज फोर्थ, ठीक है, और स्टेज सेकेंड के बाद स्टेज थर्ड, ऐसे। तो अब नया जो कॉम्बिनेशन बनेगा, न्यू कॉम्बिनेशन, वो कैसे बनेगा, समझना कैसे बनेगा। देखो कैपिटल टी, ये देखो कैपिटल टी, ये देखो कैपिटल आर, है ना, नया कॉम्बिनेशन है बेटा, न्यू कॉम्बिनेशन। अब यहाँ अगर दूसरा कलर होता तो यहाँ दूसरे कलर से बना देते, समझ रहे हैं ना। यहाँ देखिए अब ये बन गया कैपिटल टी और क्या बना, हाँ शाबाश, वेरी गुड, समझ गए, स्मॉल आर, स्मॉल आर बन गया। और यहाँ क्या बना बेटा, स्मॉल डी कैपिटल आर, हाँ शाबाश, स्मॉल डी, समझ गए, स्मॉल डी कैपिटल आर, वेरी गुड। ये कैपिटल आर लिखा है बेटा, स्मॉल डी स्मॉल आर, स्मॉल डी स्मॉल आर, वेरी गुड, स्मॉल डी स्मॉल आर। ये हमारा न्यू कॉम्बिनेशन बन गया, क्या बन गया, न्यू कॉम्बिनेशन बन गया, स्टेज 4 न्यू कॉम्बिनेशन बन गया, स्टेज 4, यस वेरी गुड, न्यू कॉम्बिनेशन बन गया। यानी क्रॉसिंग ओवर हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया, इसको कहेंगे क्रॉसिंग ओवर। इस एरो पर लिख दीजिएगा क्रॉसिंग ओवर ऐसे, और स्टेज करके आप बना लीजिए डायग्राम, बोलिए अंडरस्टूड, आई कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यही ये कंप्लीट आपका क्रॉसिंग ओवर। ये कॉन्सेप्ट है, बस किसी को पकड़े रहो, ये दिमाग में सेट रहेगा तो आगे, मतलब ये डायग्राम आपको ना दिमाग से मिस होने पाए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा क्रॉसिंग ओवर। ये सब जेनेटिक्स में बहुत टफ है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बिना इसको समझे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आप उतार लीजिए, 2 मिनट का टाइम देते हैं बस, एक्सप्लेन को देखिए, उतार नोट करो। मेरे समझ से आप लोगों की समझ में आ गया है, आप बिना देखे इसको बना सकते हैं, बिल्कुल मत देखो, तुरंत बना दो, एक बार बनाने गए था तो कॉन्सेप्ट क्लियर, एक बार बनाइए। So it is all about your क्रॉसिंग ओवर, the exchange of genetic material between the non-sister chromatids. Here the non-sister chromatids represents capital T capital R, capital T capital R, small t small r, small after S synthesis phase के बाद synthesis phase ये कहाँ, during the cell cycle, भाई cell cycle है ना, cell cycle में synthesis phase के बाद genetic material की doubling होती है, जिसमें कि क्रोमोसोम्स 1 से 2 होते हैं, है ना, जिनको होमोलोगस पेयर कहते हैं। जो होमोलोगस पेयर हो गए, क्या हुआ बेटा, होमोलोगस पेयर हो गए। होमोलोगस पेयर जो है ये जो है इनके बीच में जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, इनके बीच में एक्सचेंज होगा जेनेटिक मटेरियल का, और एक्सचेंज होकर के इस तरह से एक्सचेंज हो जाता है और नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, इनको न्यू कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्लियर,
समझ आ गया? अब नीट का क्वेश्चन देखिए इस पर। क्वेश्चन नीट के क्वेश्चन देखिए। हाउ मेनी कॉम्बिनेशन, हाउ मेनी टोटल कॉम्बिनेशन, पूछता है हाउ मेनी टोटल कॉम्बिनेशन आफ्टर क्रॉसिंग ओवर। क्वेश्चन बेटा ऐसे मान लिया हमने यहाँ टी आर लिया, एग्जाम में ए बी करके दे देगा, पी क्यू आर एस करके दे देगा, आपको ये बताना है कि कितने कॉम्बिनेशन बने। आंसर दो कितना बेटा? कितने कॉम्बिनेशन बने देख के बताओ, डायग्राम देख के बताओ ना। कॉम्बिनेशन कितने कॉम्बिनेशन बने? कॉम्बिनेशन 1, कॉम्बिनेशन 2, कॉम्बिनेशन 3, कॉम्बिनेशन 4। कितने कॉम्बिनेशन बने? आंसर क्या आ गया? 4 कॉम्बिनेशन बने। आंसर इज 4 कॉम्बिनेशन। 4 कॉम्बिनेशन, 4 कॉम्बिनेशंस आर फॉर्म। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए, क्वेश्चन देखिए नीट का क्वेश्चन। हाउ मेनी न्यू कॉम्बिनेशन एंड हाउ मेनी पेरेंटल कॉम्बिनेशन आर फॉर्म? हाउ मेनी न्यू कॉम्बिनेशन, न्यू कॉम्बिनेशन के लिए एक वर्ड और आता है जेनेटिक्स में, क्या कहते हैं उसको? कोई बताए? एक सिंगल वर्ड है उसके लिए, रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ये, अगर आप लोग पढ़ते घर पे एनसीईआरटी भूल कर भी तो इसका आंसर दे देगा। रिकॉम्बिनेंट को कहते हैं, क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट। जो न्यू कॉम्बिनेशन बन रहा है आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, यानी हमने लिखा ना, ये देखो ये जो एरो बनाया है ना, ये देखो एरो, क्रॉसिंग ओवर के बाद जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं उन्हें हम रिकॉम्बिनेंट कहते हैं। पूछता है नीट में हाउ मेनी रिकॉम्बिनेंट। अब यहाँ न्यू जो हमने ये न्यू कॉम्बिनेशन कर दिया ना बेटा, हो सकता है ये टर्म ना दे, रिकॉम्बिनेंट दे दे, तो न्यू कॉम्बिनेशन को रिकॉम्बिनेंट कहते हैं। तो हाउ मेनी रिकॉम्बिनेंट आर फॉर्म आफ्टर क्रॉसिंग ओवर? जी हाँ, 2। पूरा रेशियो हम बना के बता दे रहे हैं। अब देखिए रिजल्ट क्या होगा क्रॉसिंग ओवर का, इसी क्वेश्चन का जो आंसर है वही रिजल्ट, यानी रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर? रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्या रिजल्ट है बताओ बेटा, क्या रिजल्ट है क्रॉसिंग ओवर का? बोलो बोलो। स्मॉल और कैपिटल आर से एक्सचेंज हो गया। पेरेंटल 50% और रिकॉम्बिनेंट 50%। क्यों 50%? देख लिए रिजल्ट आपके सामने है, आप बोलिए रिजल्ट हम लिख रहे हैं, आप बोले हम रिजल्ट लिख रहे हैं, बोले बोलो। कैपिटल बोलो, पहला कॉम्बिनेशन क्या है? कैपिटल आर। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है? सेकंड वाला बेटा कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। ये कितने रिकॉम्बिनेंट बने? कितने रिकॉम्बिनेंट बने? 4 रिकॉम्बिनेंट बने। इसमें कितने, इसमें अब हमको ये सेलेक्ट करना है, इसमें हमको ये कंसीडर करना है कितने पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, कितने न्यू कॉम्बिनेशन। जरा हमको बताइए इसमें देख करके, वहीं से देख के बताओ कितने पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। आपने कहा 2, कौन कौन से जरा बताइए। कैपिटल टी कैपिटल आर पेरेंटल, ये पेरेंटल है। हाँ चलिए, और स्मॉल टी स्मॉल आर पेरेंटल लास्ट वाला, स्मॉल टी स्मॉल आर, वेरी गुड। ये बीच वाला 2 हो गए पेरेंटल और 2 हो गए बेटा रिकॉम्बिनेंट। वेरी गुड, शाबाश, पकड़ लिया। ये दोनों हो गए रिकॉम्बिनेंट, ये दोनों हो गए पेरेंटल। ये रिजल्ट है हमारे क्रॉसिंग ओवर का।
ठीक, तो P कितने पेरेंटल कितने 2 बोलो, और कुल कितने हैं 4, तो 2/4 इज इक्वल टू 1/2 और 1/2 इज इक्वल टू 50%। 50%. मैथमेटिक्स है मैथमेटिक्स भाई, समझिएगा, बहुत बहुत शार्पली समझिएगा इसको, शार्पली। तो 2/4 ये कितने हो गए, यानी पेरेंटल हो गया, यानी पेरेंटल कॉम्बिनेशन हो गए, पेरेंटल कॉम्बिनेशन हो गए 50%। ठीक बेटा, और न्यू कॉम्बिनेशन जिसको हम रिकॉम्बिनेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट। इसी पर आपको क्वेश्चन मिलेगा नीट में। रिकॉम्बिनेंट अब रिकॉम्बिनेंट का नाम बताना हमको, कौन कौन से हैं, कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, ये दो रिकॉम्बिनेंट हो गए, ये भी हो गए 2, है ना, यानी 2/4 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 50%, यानी 50% हो गया क्या R। इसके माने क्या, रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर में हम लिखेंगे P इज इक्वल टू 50% और R इज इक्वल टू 50%, यानी 50% जो है पेरेंटल और 50% रिकॉम्बिनेंट बनते हैं। कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो गया क्वेश्चन। इसमें से आपको 1-2 क्वेश्चन से और मिलेगा, जिसने मेहनत से पढ़ा, जिसने मन लगा के पढ़ा, उसका क्लियर। तो रिकॉम्बिनेंट कितने 50%, यानी 2 रिकॉम्बिनेंट हमें मिल गए, यानी हमेशा ये रिजल्ट रहेगा। कोई क्वेश्चन आए इस पर, कुछ भी बना के दे, कोई डायग्राम इस तरह से बना के दे, T लिखे, R लिखे, A B P Q कुछ भी लिखे, हमेशा इसका आंसर यही आता है। लेकिन आपको ये पहचानना पड़ेगा, इसी में फंसाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा, ये समझ में आ गया सब बच्चों को। तो इस तरह से ये हमें रिजल्ट मिला, ठीक। अब देखिए इसको, अगर चाहे तो नोट कर लें, रिजल्ट नोट कर लें। बस 1 मिनट में, और ज़्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जेनेटिक्स में मैंने पढ़ाया बहुत ढेर सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, लेकिन जैसे कि खाना बनाने वाला कितना भी बढ़िया खाना बनाएगा, खाना खाने वाला ये कहते हैं खाना अच्छा है, तमाम लोग खाना खाने के बाद कहते हैं खाना क्यों, इतना बढ़िया जर्नी चल रहा है, सर बताइए क्या है, तो जर्नी से कुछ और पॉलीजेनिक नहीं, वो सब हो गया, पढ़ा चुके मल्टीप्लिकेशन वाला हो चुका है सब, तब बस ये था। और वो सेक्स डिटरमिनेशन हमें सब आइडिया है, और सब कुछ क्लियर हो गया। यहाँ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन और पूछता है नेक्स्ट में, तो हम आपको बता दें, अगर T और R के बीच में डिस्टेंस कम हो, बहुत माइन्यूट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप समझ लेंगे तो इसका आंसर दे देंगे, नहीं समझ पाएंगे नहीं दे पाएंगे। कहने का मतलब क्या, यहाँ ये कह रहा है कि द क्रॉसिंग ओवर इज डिपेंड अपॉन, देख लीजिए, क्रॉसिंग ओवर इज डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन T एंड R। क्रॉसिंग ओवर इन दोनों के डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, यानी क्रॉसिंग ओवर जो है ना बेटा, क्रॉसिंग ओवर इज डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या मतलब हो गया डिस्टेंस का, यानी अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा
अब देखो मोर यानी क्रॉसिंग ओवर के चांसेस अधिक होंगे, यानी मोर चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज डिपेंड अपॉन द मोर डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्टेंस, यानी अगर डिस्टेंस मैक्सिमम होगी तो क्रॉसिंग ओवर का चांस ज्यादा होगा। मैक्सिमम अगर डिस्टेंस कम होगी बेटा, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर ये डिस्टेंस कम है, देखो डिस्टेंस अगर कम है, यहाँ ना टी लिख करके बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कैपिटल टी यहाँ लिख दिया, कैपिटल आर यहाँ लिख दिया, ये देखना डिस्टेंस कम है, लेस डिस्टेंस, अगर लेस डिस्टेंस है, अगर लेस डिस्टेंस है, डिस्टेंस अगर लेस है तो क्रॉसिंग ओवर का चांस बहुत कम है, मिनिमम चांस, क्रॉसिंग ओवर होगा ही नहीं, नो क्रॉसिंग ओवर आप देख सकते हैं, नो क्रॉसिंग नहीं होगा, बहुत कम चांस है क्रॉसिंग ओवर होने का अगर डिस्टेंस कम है। हाँ बेटा, डिस्टेंस मतलब है कि जितना क्रोमोसोम का डिस्टेंस है उतना मैक्सिमम डिस्टेंस, ये पूरे डिस्टेंस को ऑक्युपाई कर रहे हैं, डिस्टेंस कोई मेजरमेंट नहीं कर सकता इसको। कहने का मतलब यह है कि डिस्टेंस का मतलब इसको अपने सही पोजीशन पर होना चाहिए, इसको अपने सही पोजीशन पर होना चाहिए। अगर नहीं है, डिस्टेंस कम है बेटा, आर कम है, आर और टी के बीच के डिस्टेंस कम है, जी की स्टडी कम डिस्टेंस पर हो गई, बाई चांस तो कोई कर नहीं सकता, हम आप नहीं कर सकते, तो लेस डिस्टेंस हो गया तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या, क्रॉसिंग ओवर इज डिपेंड अपॉन डिस्टेंस। यह एक फार्मूला आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत कंपटीशन में पूछा जाता है, नीट में नेट में पूछा गया है, क्रॉसिंग ओवर इज डिपेंड अपॉन डिस्टेंस। अच्छा आप सुनो, एक सेकंड में नोट करो, फिर दूसरी और इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं। देखिए अगर इनके बीच में डिस्टेंस कम है, हमने कहा तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, तो आपको ये पूछना चाहिए कि सर जब क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो क्या होगा, पूछना चाहिए आपको। लेकिन आप जेनेटिक्स जानते नहीं, जेनेटिक्स की ABC नहीं जानते, और इतना बढ़िया यहाँ पढ़ाया गया, अगर मन लगा करके हर बच्चे पढ़े होते तो आप एकदम बिल्कुल मास्टर हो गए होते, लेकिन नहीं, नो। पूछिए कि अगर डिस्टेंस कम होगी तो क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, और अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो क्या होगा, लिंकेज होगा, आंसर इज लिंकेज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का, लिंकेज होगा। लिंकेज की क्या डेफिनेशन हम बताए थे, क्या मैं किसी से पूछ सकता हूँ भाई, या सभी लोग यहाँ, क्या नाम है इसका, ये क्या नाम, आलोक, लिंकेज की डेफिनेशन क्या बताए थे, भूल गए, क्या कॉन्सेप्ट है लिंकेज का? वो सब लिंकेज के लिए जरूरी होना होता है कि वो उनका क्रोमेटिड कैसा है, जो क्रोमेटिड सेम रहता है वो सर। यहाँ क्रोमेटिड की तो कोई बात नहीं है, ये सब तो जितने हैं सब क्रोमेटिड ही हैं भाई, ये भी क्रोमेटिड है, ये भी क्रोमेटिड है, ये भी क्रोमेटिड, सब क्रोमेटिड है। तो क्रोमेटिड में जब लिंकेज डिपेंड करता है जीन्स के लोकस पर, मैंने आपको बताया था, तो क्रोमेटिड में तो लोकेशन इफ द जीन्स आर लिंक्ड टुगेदर, अगर जीन क्रोमोसोम को छोड़ नहीं रहा है, लिंक है उस पर, और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आइडेंटिटी ट्रांसफर हो रहा है, तो इस फिनोमेना को लिंकेज कहते हैं। लिंकेज माने जुड़ा होना, लिंक होना, एसोसिएशन ऑफ टू जीन्स। यस, वेरी गुड, ये कॉन्सेप्ट है एसोसिएशन, लिंक होना, लिंक है बेटा, जुड़े हुए हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, हट नहीं रहे हैं, कॉम्बिनेशन, न्यू कॉम्बिनेशन नहीं बना रहे हैं, सुनो समझो, न्यू कॉम्बिनेशन नहीं बना रहे हैं, यानी लिंकेज में न्यू कॉम्बिनेशन नहीं बनते। कैसे, देख लो, समझ लो, अभी समय है, देख लो, अभी समय। लिंकेज सब बताया, एक सेकेंड, आप बताइए मत पढ़िए। देखिए अगर क्रॉसिंग ओवर यहाँ नहीं हुआ, देख लो क्वेश्चन, देखो भाई क्लास में, अगर यहाँ लिंकेज नहीं हुआ बेटा, तो ये कहने का मतलब मैंने
टी यहाँ और स्मॉल आर यहाँ, मैंने ये आपको बताया ना, केवल डिस्टेंस कम कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं चेंज कर रहे हैं। और क्रॉसिंग ओवर में डिस्टेंस ज्यादा कर दिया था तो ये पूरा प्रोसेस हो गया, डिस्टेंस कम कर दिया तो कोई प्रोसेस नहीं हुआ, यहीं से सारे प्रोसेस को आप काट दीजिए, माने क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ। ध्यान से समझना, यानी लिंकेज हो गया, और लिंकेज जब हो गया तो कॉम्बिनेशन क्या बना, अब ये बता दो, अभी तुम्हारा क्लियर हो जाएगा क्या कॉम्बिनेशन बना लिंकेज, ये बता दो। क्रॉसिंग ओवर में कॉम्बिनेशन बना था, बताना, तुम बताओगे तो हम लिखेंगे, तुम बताओगे, चलो हाँ बताना, कॉम्बिनेशन बताना बेटा। कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल, कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। अब यहाँ क्वेश्चन है, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर फॉर्म्ड? टू, वेरी गुड, टू कॉम्बिनेशन, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने? टू। आंसर टू कॉम्बिनेशन। चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बनते हैं, 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, 2-3 क्वेश्चन बनेंगे क्रॉसिंग ओवर पर, 2-3 क्वेश्चन बन रहे, मैंने आपको 6 क्वेश्चन बताया। देखिए 3 क्वेश्चन इसमें बताया, कौन सा क्वेश्चन बताया? टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, इसमें से 2 क्वेश्चन आपको पक्का है, 1-2 क्वेश्चन पक्का है नीट में। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन मैंने आपसे पूछा, आपने आंसर दिया 4, एक क्वेश्चन हो गया। टोटल नंबर ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन है, हाँ 2, यस वेरी गुड 2, ये दूसरा क्वेश्चन ये था बेटा। तीसरा क्वेश्चन देखा कितने परसेंटेज में, 3 क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन ठीक इसी के पैरेलल लिंकेज में, 3 क्वेश्चन इधर, 3 क्वेश्चन इधर, यानी 6 क्वेश्चन बने आपके नीट के। इस प्रॉब्लम पर 6 क्वेश्चन, देयर आर 6 क्वेश्चंस आर हियर बिफोर यू। ये आपके सामने बोर्ड पर 6 क्वेश्चन को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं इस टॉपिक पर। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 2, इसमें लिंकेज, जब ये दोनों पास हैं, पास, जब इनके बीच में डिस्टेंस क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ। अब हमें ये बताना बेटा कितने न्यू कॉम्बिनेशन है, न्यू कॉम्बिनेशन इज, ये दूसरा क्वेश्चन है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं लेकिन ये नीट का क्वेश्चन है। हाउ मेनी कॉम्बिनेशन, हाउ मेनी न्यू कॉम्बिनेशन, हाउ मेनी न्यू कॉम्बिनेशन, आंसर दीजिए। एक भी नहीं, हाँ गुड, 0, यही ऑप्शन है, यही आंसर है इसका, 0 न्यू कॉम्बिनेशन 0। अब दूसरा क्वेश्चन देखा, तीसरा क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा क्वेश्चन ये, तीसरा क्वेश्चन ये, परसेंटेज बताइए। ऑप्शन में ऐसे दे देता है परसेंटेज, इतना परसेंटेज, इतना परसेंटेज, पी इतना परसेंट, आर इतना परसेंट, एक पर टिक कर दीजिए, वही सही है। अब इसमें जरा परसेंटेज आप बता ले गए ना तो आपका क्लियर, परसेंटेज बता बेटा। 100%। हाँ क्या 100% हो जाएगा? P। गुड, रिकॉम्बिनेंट 0 है, पी हो गया बेटा 100%, और न्यू कॉम्बिनेशन माने आर हो गया कितना? 0%। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मेरा तुम्हारा सफर हो गया, 2-3 बच्चे बढ़िया आंसर फटाफट दे रहे हैं, इसके माने 3-4 बच्चे समझ लिए मैंने, गुड। यह हो गया रिजल्ट किसका, जब क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है, नो क्रॉसिंग ओवर, नो क्रॉसिंग ओवर, यानी ये कंडीशन हो गई नो क्रॉसिंग ओवर की। किसकी कंडीशन हो गई बेटा? नो क्रॉसिंग ओवर की, नो क्रॉसिंग ओवर, और ये कंडीशन हो गई, ये रिजल्ट हो गया किसका? क्रॉसिंग ओवर का। बस ये रिजल्ट, क्रॉसिंग ओवर का एक रिजल्ट नो क्रॉसिंग ओवर, और नहीं क्रॉसिंग ओवर तो क्या है? लिंकेज है। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये हो गया, एक रिलेशन हमको मिल गया लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के बीच में। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में पूछता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर? क्या रिलेशन है? मैथमेटिकल रिलेशन है, कोई बताए, कोई बताओ, जितने बच्चे हैं कोई बताए, आंसर दीजिए। क्रॉसिंग ओवर डिपेंड अपॉन डिस्टेंस, और उसका रिकॉम्बिनेशन उसमें भी बनेगा, और इसमें नहीं बनता है, और ये डिस्टेंस पे नहीं डिपेंड है।
नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन डायरेक्ट एक रिलेशन है लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के बीच में, एक फार्मूला है, कोई बता सकता है? बहुत मिनट में आता है। आप लोग बहुत टेस्ट बुक करते हैं, बहुत क्वेश्चन आंसर करते हैं, बताएं, कोई बता दे, बोलो। इनके सिस्टर क्रोमेटिड्स में होता है। हाँ बेटा, इनके सिस्टर क्रोमेटिड्स में होता है। हाँ और क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। देखो, क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज के बीच में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, रेसिप्रोकल नहीं होगा, यानी क्रॉसिंग ओवर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लिंकेज। इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी नोट कर लो, तुरंत देर न करो, एक लाइन प्लीज, इसी पर सारा प्रॉब्लम है। यानी फाइनली ये कंक्लूजन हो गया, फाइनली ये कंक्लूजन हो गया, क्रॉसिंग ओवर इज डिपेंड, क्रॉसिंग ओवर इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लिंकेज। बोलो, क्लियर हो गया? क्लियर हुआ बेटा? यस सर। क्रोमोसोम बनाकर बता दीजिए, जो डिस्टेंस पे डिपेंड करता हाँ? है, डिस्टेंस वाला क्रोमोसोम बनाकर बता दीजिए। क्या? जो डिस्टेंस कम हो जाता है तो लिंकेज आता है, हाँ, तो मतलब क्यों होता है, मतलब क्रॉसिंग ओवर क्यों नहीं होता है, तो डिस्टेंस कम होने पर। जब जीन्स एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं या लिंक होते हैं, यह एक नेचुरल फिनोमेना है, यह एक नेचुरल फिनोमेना है। नहीं, वो नहीं कहते। हाँ, इसे डिस्टेंस और क्रॉसिंग ओवर, हाँ ये क्वेश्चन सही है, ये क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन का आंसर कि मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में ये फिनोमेना ऑटोमेटिक होती है जी, और अगर वो फेल्योर हो गई तो लिंकेज हो जाएगा। तो जीन आपस में जीन्स प्लेस को छोड़ेंगे नहीं, लोकस को चेंज नहीं करेंगे, लोकस को चेंज नहीं करेंगे तो एज इट इज कॉम्बिनेशन में चले जाते हैं। गुड, तो इसका आंसर देख लीजिए, इनके क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, इनके क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, इनके क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। आंसर मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में, प्रोफेज बेटा यादो PHASE, प्रोफेज फर्स्ट के पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होती है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैकिटीन में, ये जानते हो? क्रॉस ओवर कहाँ स्टार्ट होता है, किसमें? मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में। प्रोफेज फर्स्ट के कितने स्टेज हैं? 1 और 2। कौन से स्टेज? प्रोफेज फर्स्ट में कितने स्टेज होते हैं? सबके नाम बताइए। हाँ, पहले कौन है? फिर पैकिटीन है, फिर डाइकाइनेसिस है ना? तो पैकिटीन में बेटा पैकिटीन स्टेज, ये इस स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होती है। अगर बाय चांस ये स्टेज फेल हो गई तो क्रॉसिंग ओवर नहीं, यानी जीन्स आर टाइटली टुगेदर लिंक, तो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते और एज इट इज नए जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में वैसे ही चले जाते हैं। अगर नहीं जाते, अगर न जाते तो हमें पेरेंट्स के डायरेक्ट कैरेक्टर न मिलते, और जो नए कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं वो क्रॉसिंग ओवर के जो क्रॉसिंग ओवर में नए कॉन्फ्लिक्ट्स बन जाते हैं। देखो वहाँ करके इसको मैंने
ये सारे क्वेश्चन थे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इस नाते इसको इतना डीप में लेकर के हमने पढ़ाया। डीप में लेकर पढ़ाना बहुत जरूरी था। हमने पूरे एफर्ट से इसको पढ़ा दिया, इसमें और कुछ अब नहीं बच रहा। एनसीईआरटी से कहीं अधिक पढ़ा दिया। अगर ये सारा मैटर आप दिमाग में सेट कर लिए होंगे, अपने नोट्स में नोट कर लिए होंगे, तो आप घर जाकर के ओपन करेंगे तो सब कुछ आपको इससे मिल जाएगा। ठीक है, बार देख लेना चाहिए, है ना। जैसे आज जेनेटिक्स, मैंने कहा ना कि जेनेटिक्स में थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है बेटा, थोड़ा पढ़ के आओ, है ना। अब देखिए, चलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन पर। ये जबरदस्त टाइम के बाद देख लीजिए, 10 मिनट है, ओवरव्यू बता दिया। चलो ओके। सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत ओबियस है, इसका मीनिंग आप जानते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन टू डिटरमिन द सेक्स, मेल और फीमेल, किस तरीके से, और ये नेचुरली ठीक है। ओके, इसके माने ये हो गया कि द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन इंडिविजुअल, है ना, इन इंडिविजुअल, माने इंडिविजुअल में है कि नहीं, इन इंडिविजुअल नेचुरली, ठीक है ना। तो सेक्स का डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स in the individual, okay, in the individual naturally, क्या इसका मतलब हो गया, क्या कॉन्सेप्ट है नेचुरली, यानी हम और कुछ बताते हैं लेकिन टाइम कम है, रहने दे रहे हैं। आप हमको ये बताइए कि भाई पहले सबसे पहले क्या आया, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया, जानते हैं कि नहीं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पुराना है, फिर उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स आर रिक्वायर्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 2 डिफरेंट टाइप के गैमीट्स का होना जरूरी है, बोलो यस सर। तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप कह सकते हैं, अदरवाइज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन ही यही है क्या, कि द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में के लिए यह इंपॉर्टेंट है कि मेल और फीमेल गैमीट हों, इट इज इंपॉर्टेंट, क्लियर। अब मेल गैमीट को प्रोड्यूस करने वाले गोनेट्स होते हैं, आप जानते हैं, बोलो, यानी मेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन, और इसके लिए आप कहेंगे भाई फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये आप कहेंगे, ऐसा आप कहेंगे कि भाई ये मेल में होता है, मेल, अगर आप ह्यूमन को लेकर के कंसीडर कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि मेल में ऐसा, और इसके लिए फीमेल में ऐसा, ये आप जानते हैं, बहुत ओबियस चीज है। माने इसके लिए मेल बॉडी होना जरूरी है, इसके लिए फीमेल बॉडी जरूरी है अपना, ये तो हर कोई जानता है, और भी चीज है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, आप नीट के स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा और पढ़े हैं, एक मेरा क्वेश्चन है, क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अच्छा इसको मेल बॉडी और पेरेंट फीमेल बॉडी अगर अलग हो बॉडी एंड सेक्सेज आर सेपरेट टू ईच अदर, तो ऐसे स्टेज को हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल। क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल कहते हैं, यानी ह्यूमन क्या यूनिसेक्सुअल है। हमारा क्वेश्चन है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या
यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होना जरूरी? नो। गुड आंसर, नो। वाई? केचुआ स्पेशल करते हैं। हाँ? मेरी सूरी जिनमें एक ही बॉडी में दोनों सेक्स पाए जाते हैं। वेरी गुड, ठीक है ना, आंसर मिल गया। आंसर ये मिल गया कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो बाइसेक्सुअल हैं, बाइसेक्सुअल हैं, लेकिन फिर भी उनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सो वी कैन से दैट मेल बॉडी एंड फीमेल बॉडी सेपरेट होना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, सेक्सुअल के लिए। ठीक है ना जी। क्लियर कॉन्सेप्ट? यानी क्या, गैमीट होना जरूरी है, लेकिन गैमीट होना जरूरी है। अगर गैमीट नहीं होगा, यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन नहीं होगा, तो वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। इसके माने ऐसे ही कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक ही बॉडी में, एक ही बॉडी में। और एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल, जैसे बेसिडियोमाइसीटीज के मेंबर्स। बेसिडियोमाइसीटीज में क्या ऑर्गन ही नहीं है, ऑर्गन भी होना जरूरी नहीं है। बेसिडियोमाइसीटीज आपने पढ़ा है फंगस में, फंजाई में, डीप में पढ़िएगा जाकर। जो स्पेशल सेल जो हाइफी जो होते हैं वही स्पेशलाइज हो जाते हैं। प्लस और माइनस दो टाइप के हाइफा होते हैं। एक जो प्लस है वो मेल जैसा बिहेव करता है, बिहेवियर है उसका, और जो फीमेल माइनस हाइफी होती है वो माइनस जैसा, और दोनों एक दूसरे से फ्यूज होकर के क्या बनाते हैं, एक स्पेशल नाम है उसका, कौन बताएगा? 8 मिलकर बना। क्लैंप कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोइनोसिटिक हाइफा बना लेते हैं। आप जाके पढ़िएगा आज, बन जाएगी। तो इस तरह से मेल और फीमेल गैमीट का होना जरूरी है। अलग अलग मेल बॉडी और फीमेल बॉडी होना जरूरी नहीं है। और अगर दोनों अलग हैं तो इसको क्या कहते हैं, कोई बता दे? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का होना जरूरी नहीं है। और ये हम इसको जेनेटिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सेक्सुअल डिटर्मिनेशन या सेक्स डिटर्मिनेशन इज डिपेंड अपॉन द जीन, यानी मेल बॉडी को मेल के जैसे बनाने के लिए और फीमेल को फीमेल बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? बॉडी, जीन। इस नाते हम इसको पढ़ते हैं किसमें? जेनेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बात करते हैं जेनेटिक्स में इसको पढ़ते हैं। यानी जीन ही डिटर्मिनेशन करता है किसका? सेक्स का, बेबी के सेक्स का। मेल बेबी है कि फीमेल? बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर? इतना हो गया इंट्रोडक्शन। हम और इंट्रोडक्शन पढ़ाते हैं लेकिन टाइम कम है, आगे देखते हैं। इंट्रोडक्शन से समझ में आ गया बेटा? सेक्सुअल सेक्स डिटर्मिनेशन आर ऑफ 2 टाइप्स, एनवायरमेंटल एंड क्रोमोसोमल। ये भी हम आपको बता दें, मेरा मन कर रहा है बताने के लिए। बच्चों को देखो, अधिक से अधिक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अधिक से अधिक नॉलेज बता दें। इन्वायरमेंटल देखना कैसे? इन्वायरमेंटल बेटा, इन्वायरमेंटल, और दूसरा है क्या? क्रोमोसोमल। तो क्रोमोसोमल का कोई जानता है, इन्वायरमेंटल का लोग जानते हैं। क्यों? इन्वायरमेंटल डिपेंड करता है किस पर? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, जूलॉजी पढ़ा बेटा, जूलॉजी में पढ़ा होगा, टर्टल्स और रेप्टाइल्स, और टर्टल्स एंड टर्टल्स, टेम्परेचर पे से, ठीक है ना? कुछ ऐसे रेप्टिलियंस हैं जिनका सेक्स कन्वर्ट हो जाना, बदल जाना, चेंज हो जाना, मेल से फीमेल हो जाना, फीमेल से मेल हो जाना, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। इसके माने क्या? यह फैक्टर क्या हो गया? इसको हम कौन सा फैक्टर कहेंगे? दूसरा बेटा एक चीज और है, केमिकल्स भी कन्वर्ट करते हैं, ठीक। अब हम आते हैं अपने मेन चीज पर, मेन टॉपिक पर, क्रोमोसोमल पर। क्रोमोसोमल बनाते हैं, ये हमने आपको बता दिया, ठीक है ना? ये हो गया। इसके एक नहीं कई एग्जाम्पल है, बहुत एग्जाम्पल है। जैसे आप बैक्टीरिया को देख लीजिए। बैक्टीरिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई पढ़ा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया कोई बच्चा?
बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कोई बताएगा? बैक्टीरिया में मेल बैक्टीरिया और फीमेल बैक्टीरिया कैसे होता है? डू यू नो? क्या आप जानते हैं? नहीं जानते, नहीं जानते, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं तो हम बताते हैं, खूब बढ़िया बताते हैं। एक बैक्टीरिया को एफ आज पढ़ लेना घर जा करके, एफ प्लस बैक्टीरिया कहते हैं, दूसरे को एफ माइनस बैक्टीरिया कहते हैं। एफ माने यहाँ फर्टिलिटी फैक्टर, जिस बैक्टीरिया में एफ प्लस होता है उसको मेल बैक्टीरिया कहते हैं। अब आप एपियरेंस से थोड़ा ना देख पाएंगे कि ये मेल बैक्टीरिया फीमेल बैक्टीरिया, तो सब वैसे ही होते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया मेल बैक्टीरिया जैसा बिहेव करने लगते हैं, यानी यह बैक्टीरिया क्या है, यह प्लस वाला बैक्टीरिया मेल बैक्टीरिया। कैसे? देखो जैसे दो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, देख लो, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, लेकिन अब ये हमारे टॉपिक से नहीं है, हमको नहीं पढ़ाना चाहिए, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं पढ़ाई, लेकिन हम बता दें बच्चे। हाँ देखो दो बैक्टीरिया है, इनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है, तो ये एक दूसरे के नजदीक आएंगे, ठीक है। आगे जानते हैं बैक्टीरिया के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके एक मेथड का एक पर्टिकुलर नाम है, कोई बताएगा? अच्छा नीट का क्वेश्चन। बाइनरी फिजन और ये सेक्सुअल में करते हैं, सेक्सुअल का पता नहीं। बाइनरी फिजन एसेक्सुअल मेथड है, एसेक्सुअल। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन कि सेक्सुअल मेथड का नाम बताइए, नेम ऑफ द सेक्सुअल मेथड इन विच द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज गोइंग ऑन बिटवीन द टू बैक्टीरिया। दो बैक्टीरिया के बीच में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उस मेथड का क्या नाम है, कोई बताया? आंसर दे, नीट का क्वेश्चन है। कैसी तैयारी चल रही है भाई आप? मैं लिख दे रहा हूँ, जाके घर से घर जाके देख लेना। तैयारी नहीं, आपकी अच्छी तैयारी नहीं चल रही है, हाँ? चैप्टर कट गया, हाँ? कट गया चैप्टर, तैयारी आपकी अच्छी नहीं चल रही है बायोलॉजी की। पहले चैप्टर में अच्छा बात है। कॉन्जुगेशन होता कैसे है? अब मैं क्यों जाऊँ कहने, आप लोग तो हमें बहुत कुछ कह चुके हैं, तो मैं क्यों जाऊँ कहने, तैयारी आपकी अच्छी नहीं। कॉन्जुगेशन कैसे होता है? बैक्टीरिया में पिलस पाए जाते हैं, बहुत कम टाइम हमारे पास नहीं बता देते हैं, पिलस पाए जाते हैं। ये दोनों जो इसको कहते हैं पिलस, PILUS, पिलस पाए जाते हैं। आपने बैक्टीरिया नहीं पढ़ा ठीक से, फंजाई भी नहीं आपने ठीक से पढ़ा, आप एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहे हैं। पिलस जो होते हैं, जब बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने जाता है, ए लड़के मुंह छुपा के ना बात करो, सामने बात करो, ठीक है? मुंह छुपा के ना बात करो। आप देखिए क्या अब आप नहीं जब आप पढ़े हैं तो आपको क्या मालूम, पहले देखो तो। जब बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने जाता है, अब आज घर जाके पढ़ लेना ना, यहाँ नोट कर लो, घर जाके पढ़ना ना, हमारे पास टाइम को बैक्टीरिया नहीं पढ़ाने आए ना बेटा। तो जो पिलस जब सेक्सुअल, ये आपस में जब इसको पिलाई कहते हैं, पिलाई कहते हैं। बैक्टीरिया में फ्लैजिला पाया जाता है, आप जानते हैं, और हेयर लाइक स्ट्रक्चर पूरे बॉडी के सरफेस पर पाया जाता है, जिसको पिलस कहते हैं, पिलाई। ये सिंगुलर है, प्लूरल, अभी सीखो। तो ये आपस में जुड़ जाते हैं बाय द पिलस, तो इनको सेक्स पिलस कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, सेक्स पिलस, जाके देख लेना घर पर, बहुत इंपॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन है, आप नहीं पढ़े बैक्टीरिया। सेक्स पिलस से आपस में जुड़ जाते हैं, एसोसिएट कर जाते हैं, और इनके बीच में ये दोनों वाल डिसॉल्व करके एक ट्यूब बनाती है, जिसे कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं, गैमेट का ट्रांसफर होता है, जिसे कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं। और जो बैक्टीरिया का फर्टिलिटी फैक्टर है, जिसको यफ, अभी मैंने यफ नाम दिया, यफ अभी मैंने दिया नाम यफ ना, मैंने अभी यफ बताया, यफ प्लस यफ माइनस बताया ना। तो यह बैक्टीरिया का फर्टिलिटी फैक्टर इसी कॉन्जुगेशन ट्यूब से ट्रांसफर हो जाता है, ऐसे ट्रांसफर होकर के दूसरे बैक्टीरिया में चला जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो बैक्टीरिया जेनेटिक मटेरियल देती है, ट्रांसफर करती है, इसको डोनर कहते हैं, क्या कहते हैं? और जिसमें जाता है उसको क्या कहते हैं? तो जो बैक्टीरिया जेनेटिक मटेरियल माने फर्टिलिटी फैक्टर माने ईपीसोम, ये भी नीट का क्वेश्चन,
दे रही है, ट्रांसफर कर रही है, वो मेल हो गई, यह मेल बैक्टीरिया हो गई। और जो रिसीव कर रही है वो बैक्टीरिया क्या हो गई, फीमेल हो गई। यानी ये पहले से बैक्टीरिया मेल फीमेल नहीं थी वो, लेकिन जब इनमें हो गया जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर तो ये रिसिपिएंट बैक्टीरिया हो गई, रिसिपिएंट, इसको रिसिपिएंट बैक्टीरिया कहते हैं। और ये डोनर बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया F प्लस, दूसरी बैक्टीरिया F माइनस, एक मेल दूसरा फीमेल, यह भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो चूंकि मैं सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा रहा था, इस नाते मैंने इसका रेफरेंस ले लिया, नहीं तो हम क्यों पढ़ाते। लेकिन इस पर भी बहुत क्वेश्चन बन, जितने मैंने पढ़ाए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको वैसे नहीं मिलेगा। भाई हमको बहुत कुछ सुनने को मिला, और क्योंकि आप लोग